आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शशिकांत तिवारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त, वर्तमान में सिविल सर्विसेज एकेडमी, मेंटरिंग, कोचिंग और ट्यूशन ये कार्य रामचंद्रपुर जसीडीह से मैं स्वयं करता हूं। और आज का ये जो हमारा सत्र है वो इस बात पर केंद्रित है कि अभी हाल ही में सेंट फ्रांसिस विद्यालय में परीक्षा हुई, जिसे फर्स्ट सेमेस्टर कहा गया। तो सभी अभिभावक, सभी छात्र छात्रा उसके परिणाम को लेकर के काफी प्रफुल्लित होंगे, लेकिन कुछ चिंतित भी तो जरूर होंगे, जिन्हें अंक उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, आशाओं के अनुरूप प्राप्त नहीं हुए। और बहुत से जो भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उन्होंने उम्मीद लगा रखा है और ये स्वाभाविक भी है कि हमारे बच्चे, हमारे जो भी छात्र हैं, वे अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। पूर्णांक था 80 और उसमें 70 प्लस जिसे आया, 75 प्लस जिसे आया, उसे तो निसंदेह हम अच्छा मानेंगे। लेकिन जिन्हें क्रॉस लगा या उन्हें आशाओं के अनुरूप 65 से नीचे मार्क्स आया, वो निसंदेह उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आज का ये विशेष सत्र हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए तैयारी का तौर तरीका और किस प्रकार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं सेंट फ्रांसिस विद्यालय में। मैं ये कैसे जान पाया कि वहां पे सफलता के सूत्र क्या हैं? इसलिए कि जो हमारा सिविल सर्विसेज एकेडमी है, वो वहां पर काफी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, छात्र और छात्रा। तो सिलेबस से मैं वाकिफ हूं और जो वहां पर पढ़ाई पाठ्यक्रम का जो बिंदु है उससे भी मैं भली भांति अवगत हूं। जहां तक सत्र का और वर्ग का प्रश्न है, तो प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, क्लास 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आईसीएसई बोर्ड ये है वहां का शिक्षण पद्धति। अब यदि विषय की बात हो तो अंग्रेजी, उसमें मैग्नोलिया ये जो प्रकाशन है, तो उसकी किताबें प्रारंभ से ही 1 से लेकर के, नर्सरी से लेकर के और अंतिम कक्षा तक वही पुस्तक चलती है। और वाटिका हिंदी में और फिर अन्य विषयों में अन्य प्रकाशन की पुस्तकें चलती हैं। उद्देश्य क्या है जो सीबीएसई से इसे बिल्कुल अलग करता है? उद्देश्य यह है कि बच्चों में भाषागत ज्ञान हो। ऐसी बात नहीं है कि वहां संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है। संस्कृत की भी पढ़ाई होती है, हिंदी की भी पढ़ाई होती है और अंग्रेजी तो होती ही है। तो उद्देश्य यह है कि बच्चों में इस प्रकार का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो और जहां तक पाठ्यक्रम की जानकारी हो वो उत्कृष्ट कोटि की हो। मैग्नोलिया में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें ग्रामर भी है, कंप्रीहेंशन भी है, यानी अंग्रेजी व्याकरण भी है, रचना भी है और साथ साथ वर्कशीट भी है। तो जो वहां की पद्धति है उसके प्रति ध्यान देना होगा। अंग्रेजी में ही इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड है, हिंदी में हिंदी है और फिर जो सब्जेक्ट है उसमें जीके है, कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण है और वो प्रारंभ से ही है। इसके साथ साथ हिस्ट्री, सिविक्स एक पुस्तक, ज्योग्राफी अलग। अब सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, प्रारंभ के कक्षाओं में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी ये तीनों एक साथ है, किंतु यहां नहीं। क्लास 6 में ही फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट है और उसकी परीक्षा भी अलग अलग होती है, पूर्णांक भी उसमें निर्धारित हैं और इसी प्रकार से मैथ्स। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सभी विषयों में पकड़ हो छात्र छात्राओं की और उनकी जानकारी उत्कृष्ट कोटि की हो, ताकि यहां से निकलने के बाद वे जीवन के किसी भी जो उनकी रुचि हो, जैसे वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस बनना चाहते हैं, तो वो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसमें उनकी सक्षमता हो, उसमें उनकी प्रवीणता हो और एक मेधावी
व्यक्तित्व संपन्न बन करके वहां से निकले। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम यहां पर आपको टिप्स देंगे कि आपको किस तरह से बच्चों से अच्छा प्रदर्शन का उम्मीद रखना चाहिए। क्या शिक्षण संस्थान ही सब कुछ दायित्व ओढ़ेंगे? सारी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षण संस्थान की होगी, अथवा कोचिंग इंस्टीट्यूट की होगी, अथवा ट्यूटर की होगी, जो भी उन बच्चों को ट्यूशन प्रदत्त कर रहे हैं, अथवा बच्चा अपनी से तैयारी कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अभिभावक और जो माता पिता हैं उनका भी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है उनका। और किस प्रकार का रोल है? सुबह में बच्चा जगे और एक बार रिवीजन कर ले कि अगला क्लास रूटीन के अनुसार क्या है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, होमवर्क। होमवर्क डायरी भी है वहां, तो होमवर्क जो डायरी में लिखे हैं उसको निश्चित रूप से बना लें। मैंने देखा है, जो कॉपीज का मैंने अध्ययन किया, सारे के सारे चैप्टर कवर होते हैं और उसके बाद ही परीक्षा होती है। जो एक्सरसाइजेज हैं पाठ के अंत में, वहां से तो प्रश्न आते ही हैं, किंतु इंटरनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। प्रश्नों को पूछने का तौर तरीका काफी उच्च कोटि का है। और मैं तो कहता हूं कि यदि सावधानी से और लगनशीलता के साथ यदि पठन पाठन किया जाए तो परिणाम निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा। अब प्रातः काल के पश्चात, कम से कम 2 घंटे के अध्ययन के पश्चात विद्यालय, और विद्यालय से लौटने के पश्चात जो भी भोजन और विश्राम, और उसके पश्चात ही पठन पाठन में लग जाना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको यदि मैथ्स में कम नंबर आया, फिजिक्स में कम नंबर आया, केमिस्ट्री में कम नंबर आया, उस विषय को प्रधानता के साथ पढ़ना चाहिए। अर्थात टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। प्रिय छात्र छात्राओं, प्रिय हमारे अभिभावक, माता पिता, आप सभी को मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, टाइम मैनेजमेंट में ही कमी हो जाती है। इसमें आपकी व्यवस्था भी है, आपको बाजार जाना है, आपको सगे संबंधियों के यहां जाना है, किंतु बच्चों पर जो सेंट फ्रांसिस में पढ़ रहे हैं, कम से कम उनको विशेष ध्यान दें। बाजार से दूर रखें, सगे संबंधियों से दूर रखें, उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदत्त करें जिनमें वो पढ़ें। पढ़ने के सिवा उनके पास अन्य कार्य नहीं हो, कदापि नहीं हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी पढ़ाई है, जैसे इंग्लिश फर्स्ट है, इंग्लिश सेकंड है, तो उसमें जो भी वर्ड मीनिंग है वो बुक में ही लिखी हुई है। अब होता क्या है कि इंग्लिश में एक बहुत बड़ी विशेषता है, विडंबना है, वो हिंदी हो ही नहीं सकती। अब जैसे क्या है, राम जाता है, राम विद्यालय जाता है। अब यहां क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल ही उल्टी बात है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये जो क्रम है, आप जीवन में ट्रांसलेट करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो इंग्लिश वर्ड्स के जो मीनिंग दिए हुए हैं चैप्टर के फुटेज में, उसको आप निश्चित रूप से पढ़ें, याद रखें और हृदयंगम करें। इसी तरह से आप देखेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में जो कुछ भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरसाइजेज हैं, जो भीतर में जो कंटेंट्स हैं, तो उसको आप सेल्फ नोट अपना बनाएं। और जब आप एकेडमी में आते हैं हमारे यहां, मैं भी तो यही करता हूं। सेंट फ्रांसिस को अति महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं अभी। सेंट फ्रांसिस को अन्य विद्यालयों से जो बात अलग करती है वो कौन सी बात है? यहां पे सब्जेक्ट्स की परीक्षा के साथ साथ हिंदी डिक्टेशन और इंग्लिश डिक्टेशन की परीक्षा होती है। श्रुति लेख, डिक्टेशन, श्रुति लेख। और आश्चर्य की बात है कि वो भी उतने ही अंकों का होता है। नर्सरी के बच्चों का भी डिक्टेशन होता है, क्लास 1 के बच्चों का भी डिक्टेशन होता है। तो कितनी अच्छी बात है। तो यहां एकेडमी में
बच्चे जो ही आते हैं सबसे पहला काम मैं डिक्टेशन ही देता हूं, इंग्लिश में डिक्टेशन, हिंदी में डिक्टेशन, ताकि उनका शब्दकोश, जो शब्दों का भंडार है। अब आपको बिग बाजार जाना है और पॉकेट खाली है, तो फिर आप बिग बाजार क्यों जा रहे हैं? इसी तरह से आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में संवाद करना है, हिंदी में संवाद करना है, शब्द है नहीं आपके पास, वर्ड स्टॉक है नहीं आपके पास, तो कैसे आप संवाद कर पाएंगे? और इंग्लिश आज की तिथि में क्या है? फॉग है, वो एक स्प्रे है। यदि आपके पास इंग्लिश है तो आपका व्यक्तित्व खिला खिला है। दैट इज प्लस पॉइंट टू योर पर्सनैलिटी डियर स्टूडेंट्स। और हमारे जो अभिभावक हैं, अब देखते हैं आजकल तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वायुयान, जहां हमारा एयरपोर्ट है, सभी जगह जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं। क्यों? संसर्ग से, संपर्क से। तो आपको यदि आगे बढ़ना है तो इंग्लिश तो बोलना ही पड़ेगा, इंग्लिश की जानकारी करनी ही पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ जो आपकी मातृभाषा हिंदी है उस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। और फिर विषयों पे पकड़ होनी चाहिए। वे कौन से विषय हैं? ह्यूमैनिटीज और साइंस, दोनों के दोनों विषय हैं। इस प्रकार से जब आप पुनः एकेडमी से अथवा घर में ही ट्यूशन करके, स्वाध्याय करके, अपने पढ़ करके जब आप करीब संध्या काल में अवस्थित होते हैं तो उस समय पुनः अपने पठन पाठन को रोके नहीं, उसे अनवरत चलने दें। कब तक? जब तक कि आप खाना खाकर सो नहीं जाते। सोने के पहले अपने आप को व्यवस्थित करें, सोचें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, आज हमने क्या अच्छा काम किया। और यहीं पर एक और अच्छी बात आपको बताएंगे जो सेंट फ्रांसिस को अन्य विद्यालयों से बिल्कुल अलग करती है। वो क्या है? मोरल साइंस। इस मोरल साइंस की पढ़ाई मैं तो नहीं जानता सरकारी विद्यालयों में होती है, कदापि नहीं। मोरल साइंस के जो पुस्तकें हैं उसको मैंने पढ़ा है। बच्चे आते हैं, उन्हीं की किताबों को मैंने देखे, इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें होती हैं। मैं आपको बताऊं, राज्य की बात बताता हूं। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहां पर मेंस एग्जामिनेशन में एक पेपर है, जीएस पेपर 4, एंड डू यू नो दैट इज एथिक्स, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। यदि मोरल साइंस को आपने प्रारंभ से ही महत्व देकर के पढ़ा है तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहां पे जीएस पेपर 4 आपकी मुट्ठी में होगा, क्योंकि आप समझने के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से समर्थ होंगे, तैयार होंगे कि आखिर ये पेपर है क्या। सबसे अधिक मार्क्स यदि किसी में आता है दैट इज जीएस पेपर 4 एंड एसे। प्रिय छात्रगण, आज हमने सेंट फ्रांसिस के सिलेबस के पुस्तक के पाठ्यक्रम और उसमें सफलता के राज से आपको अवगत कराया। इसी तरह अगला जो सत्र होगा डीएवी में किस प्रकार से सफलता पाया जाए, वहां कैसे अच्छे अंकों में उत्तीर्णता प्राप्त किया जाए, यह मैं लेकर के आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को शुभकामना देता हूं। आप सफल हों और निरंतर अपनी सफलता को अपनी स्थिरता के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे व्यक्तित्व के साथ निखार लाएं, क्योंकि भारत का भविष्य आपका भविष्य है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।